बलरामपुर, रामानुजगंज जिला एवं सूरजपुर जिला, इन 3 जिलों में रेत के अवैध उत्खनन के 12 मामले दर्ज हुए हैं। उस प्रश्न में जितनी भी आपने जब्ती की बात कही है, जितनी भी कार्रवाई की बात है, उसी में वो सारा चीज दर्शाता है। और जब राशि जोड़ा गया है, माननीय मंत्री जी, जोड़ा गया है, लेकिन वो है कहाँ खनिज कहाँ रखा है, गया कहाँ? वो सारे खनिज प्रदेश भर के जो जब्ती किए गए वो खनिज है कहाँ? क्या इस पे आप कोई कार्यवाही करेंगे और क्या इस सदन के माध्यम से एक बड़ा मैसेज इस प्रदेश के उन लोगों को देंगे जो अवैध कारोबार देते? गलत करने वाले बड़े बड़े बाहुबली माफिया लोगों पर कार्रवाई हो। विष्णुदेव साय जी की सरकार, अध्यक्ष महोदय, कोई बाहुबली नहीं बचने वाला। ये प्रश्न नहीं है मगर एक सोचने की बात है। पूरा सदन रेत के नाम से परेशान है, तो क्या रेत से तेल निकलता है? कि 15 दिन में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी इस प्रदेश में, सभी के डंपर, पोकलेट सबको जब्त किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए रिकेश जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मेरा दूसरा प्रश्न और मैं पहले ही बार प्रश्न के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बधाई हो आपको। धन्यवाद। और बधाई मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं कि मेरे समाज से भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया है। इस सदन से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरा कि पूरे भारतवर्ष में पहला विधायक हूं जो सेन नाई समाज से 6 दशक के बाद इस सदन में पहुंचा हूं, उसके लिए मैं आपको बधाई देते हैं। हम लोग भी आपको बधाई दे रहे हैं। हम आपका स्वागत पूरे करते देश में एक हैं। ठाकुर अध्यक्ष जी, चुनकर मैं मंत्री जी से एक बार फाइनली ये जानना चाहता हूं कि क्या इस रेत के ठेके के बारे में सरकार विचार करेगी और इसी प्रकार का या तो चलते रहेगा या इस पर आप कुछ करने वाले हैं, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की का कंसर्न है कि बाहुबली लोग इसमें शामिल हो गए हैं, पहले की सरकार में ग्राम पंचायतों के माध्यम से अच्छा से चलता था, तो रेत की व्यवस्था में पूरा कैसे सुधार हो, इसके लिए निश्चित रूप से विभाग विचार करेगा और उचित निर्णय लेगा। अध्यक्ष महोदय जी, बहुत जल्द। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक नेता जी पहली बार ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी प्रश्न शुरू नहीं किया है। पहली बार वो शेषराज जी ने पूछा है, उसने एक बात आपको याद दिलाई है कि एक 16 साल की बच्ची उसी गलत परिवहन में दब के मर गई है, तो क्या आप उसको क्षतिपूर्ति दिलाएंगे? उसकी घोषणा कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार जो बेस्ट मदद हो सकता है वो तो हम सुनिश्चित करेंगे ही, और नियम से इतर स्वेच्छानुदान आदि के माध्यम से हम उचित निर्णय लेवाने का प्रयास। ठीक है जी, प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जनवरी 2021 से दिनांक 15 जनवरी 2024 तक सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज एवं सूरजपुर में रेत के अवैध खनन एवं परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज हैं? रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 10 प्रकरण में क्या कार्रवाई की गई है? जिलेवार मैंने इसकी जानकारी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2024 तक सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला 3 जिलों का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है। सरगुजा जिला, बलरामपुर, रामानुजगंज जिला एवं सूरजपुर जिला, इन 3 जिलों में रेत के अवैध उत्खनन के 12 मामले दर्ज हुए हैं। उत्खनन के और परिवहन के अलग अलग मामले दर्ज होते हैं अध्यक्ष महोदय। उत्खनन के 12 मामले और अवैध परिवहन के 652 प्रकरण दर्ज हुए हैं। और जो पूरा डिटेल है जिला वाइज, उसकी सूची माननीय उनको जिलेवार नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर अवैध परिवहन में कार्रवाई की गई है तो वाहन में अवैध जो खनिज जब्त किया गया है उसे कहां कहां रखा गया है? और क्या यह सही है कि थाना रामचंद्रपुर, थाना सनावल अंतर्गत रेत माफिया द्वारा डंप किया गया है? और कितने का अनुमति लिया गया और जहां जहां डंप है उसमें अभी तक क्या कार्रवाई किया गया है? जो डंपिंग का परमिशन अध्यक्ष महोदय वो अलग से कलेक्ट्रेट के माइनिंग शाखा से लिया जाता है। अगर माननीय सदस्य का कंसर्न है, उनको शंका है कि गलत डंपिंग कहीं पर हुआ है, तो वो हमें बता दें, हम उसको निश्चित रूप से चेक। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, बात नहीं कहता सदन में, और लगातार आपके द्वारा जो मेरा प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न में जितनी भी आपने जब्ती की बात कही है, जितनी भी कार्रवाई की बात है, उसी में वो सारा चीज दर्शाता है।
और उसमें अगर डंप किया गया और आपके उसमें उल्लेख भी इस बात का है कि खनिज को भी जब्त किया गया है, तो खनिज है कहाँ जो जब्त किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब तो आने दो, मेरा जवाब आ जाए, जवाब आने दो मूल प्रश्न का। अध्यक्ष महोदय, जो खनिज के प्रकरण दर्ज होते हैं, परिवहन हो या उत्खनन हो, उसमें जो वसूली की जाती है, राशि पेनाल्टी के रूप में लिया जाता है, उसमें उस खनिज का मूल्य भी समाहित होता है। उस खनिज का मूल्य और उसके साथ उसमें फाइन दोनों को ऐड करते हुए वसूली की जाती है। इसलिए उसका पूरा पैसा और पेनाल्टी का पैसा दोनों ले लिया जाता है और उस खनिज को उसे वापस दे दिया जाता है। नहीं अध्यक्ष महोदय, अच्छा, और अध्यक्ष महोदय, जो भंडारण के स्वीकृत प्रकरण हैं वो तीनों जिला मिलाकर के 43 हैं। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मेरे पहले प्रश्न में वित्त मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी जवाब दे रहे हैं। अगर पेनाल्टी की बात है तो जो आपने उल्लेख किया है कि खनिज जब्त किया गया है, उसमें आपने कहीं भी ये नहीं किया गया कि उससे जो खनिज के रूप में पेनाल्टी लिया गया है, और आपने साफ शब्दों में कहा है कि खनिज को जब्त किया गया है, तो खनिज है कहाँ? मैं ये जानना चाहता हूँ। और ये आपको और बताना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी, लगातार रेत के विषय पे अभी माननीय सदस्यों ने भी अपनी बात कही है। इसे लेके एक बड़ा भ्रष्टाचार पिछले 5 वर्षों में इस प्रदेश में हुआ है, और खनिज जब्त करने के बाद उस खनिज को भी गैर कानूनी रूप से उसको विक्रय कर दिया गया। तो इसलिए मेरे प्रश्न की चिंता बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये विष्णुदेव जी की सरकार है और इस सरकार में मुझे पूरा यकीन है रेत खनन जैसे अवैध कार्य नहीं होंगे, और उसमें जिस प्रकार से खनिज की जो अवैध बिक्री हो रही है वो भी नहीं होगी। इसलिए मुझे जवाब इसका अवश्य चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने बताया कि जैसे ट्रक पकड़ा गया, अब ट्रक में जो भी खनिज है उसमें जो पेनाल्टी इम्पोज करते हैं, उसमें खनिज का मूल्य और पेनाल्टी दोनों को जोड़ा जाता है। और जब राशि जोड़ा गया है माननीय मंत्री जी, जोड़ा गया है, लेकिन वो है कहाँ खनिज? खनिज कहाँ रखा है? गया कहाँ? वो सारे खनिज प्रदेश भर के जो जब्ती किए गए वो खनिज है कहाँ? क्या उसको नीलाम किया गया? क्या उसको ऑक्शन बुलाया गया कि उसको अवैध रूप से अधिकारियों ने बेच दिया? उसे अध्यक्ष महोदय, यही मैं रखना चाह रहा हूँ, उस खनिज को वापस जो अवैध उत्खनन या परिवहन कर रहा होता है उसी को दे दिया जाता है, लेकिन पेनाल्टी भी उससे वसूली जाती है, उस खनिज का मूल्य भी वसूला जाता है, और जब राशि जमा हो जाती है तभी उसको छोड़ा जाता है, वाहन को और खनिज को उसको। लेकिन आपके दस्तावेज में कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा है कि उसको वापिस उसको दे दिया गया या बेच दिया गया। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे मालूम है इसका जवाब आ पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पूरे चिंता का विषय है। मैं बस इतना आपसे जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, अगर कोई ऐसे खनिज जब्त हुए उसका अवैध रूप से अगर विक्रय कर दिया गया है या प्रदेश भर में इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या इसकी जांच आप कराएंगे? क्या इस पे आप कोई कार्यवाही करेंगे? और क्या इस सदन के माध्यम से एक बड़ा मैसेज इस प्रदेश के उन लोगों को देंगे जो अवैध कारोबार देते हैं, और ऐसे अधिकारी जो इसमें लिप्त है उनको भी एक कड़ा संदेश देने का काम क्या इस सदन से आप करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से रख रहा हूं कि जो खनिज जो जब्त होता है, मतलब जो ट्रक जब्त होता है, ट्रक को पकड़ते हैं, उसके खनिज को वापस लेके उसको ऑक्शन करना ये सब नहीं है, उसको वापस उसी को दे दिया जाता है, लेकिन उसके राशि का उसका कुल मूल्य और पेनाल्टी दोनों वसूल करके जाता है और राशि जमा हो जाती है तब उसको दिया जाता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सम्मानीय सदन है और सम्मानीय सदस्य के कहीं पर कोई कंसर्न है, कहीं पर कोई कुछ हुआ है जो उनको लगता है कि इलीगल हुआ है, अवैध हुआ है, गलत हुआ है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बता दें, माननीय विभागीय मंत्री जी को रख करके हम 1 हफ्ते के अंदर उसमें हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मैं व्यक्तिगत नहीं, मैं सार्वजनिक सदन में मैं आपसे जांच की मांग चाहिए चाहता हूं। सरगुजा संभाग अंतर्गत जिला सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और सूरजपुर में जितने भी खनिज जब्त हुए हैं, जितने अवैध रेत के काम हुए और जो भी खनिज जब्त हुए हैं, उस पे आप जांच की मांग इस विषय पे आप करवा दीजिए कि इस पे आप जांच करवाएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष अगर ये महोदय, दोषी पाए गए तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष चलिए जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी रेत के, मेरा भी प्रश्न लगा हुआ पर बहुत पीछे है।
माननीय मंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय ये माननीय बताया। सदस्य जी एक बार वो जांच के लिए बोल दे, उसके बाद फिर मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा, नहीं तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पहले इनकी आत्मा की शांति कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब मैंने पूरा डिस्पोज कैसे होता है प्रक्रिया नियम माइनिंग डिपार्टमेंट के प्रक्रिया को रखा है। माननीय सदस्य को कोई भी विषय है तो उसको सदन के समक्ष रखना चाहे सदन के समक्ष रख दें, डिपार्टमेंट के रूप में बताना चाहे डिपार्टमेंट के रूप में रख दें, कहाँ कहाँ पे गड़बड़ उसकी सूची पूरे आप दे दीजिए, सूची जांच करा लेंगे। मैं दे दिया, सरगुजा संभाग के अंतर्गत मैं चाह रहा हूँ उसकी जांच हो जाए। दीजिए, जांच कर लेंगे। सूची आप दे दें, हम माननीय अध्यक्ष महोदय, इंद्र शाह मंडावी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, रेत वाला हो गया। नहीं माननीय मेरा आपके भी- मेरा प्रश्न भी आएगा, प्रश्न- देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, रेत में बहुत हो गया। वो सर बिलासपुर अध्यक्ष का कोई महोदय। मामला है, अरपा का कुछ अरपा का मामला है अध्यक्ष महोदय। मेरा कहाँ भी प्रश्न सरगुजा लगा से हुआ- अरपा आ गया? वो प्रश्न विधायक चलिए एक छोटा प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट भैया, सब आपने जवाब आप में प्रश्न अपने लगाइए बताया- ना, प्रश्न लगाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जवाब में बताया कि 12 अवैध उत्खनन के केस रजिस्टर्ड किए गए और 652 प्रकरण में अवैध परिवहन। ये अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन क्या है, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि जब सरकार जो खदानें दे रही है, जिनको लीज पर दे रही है, जिनकी एनजीटी की परमिशन है, तो ये और सरकार कहीं पर डंप करने की भी परमिशन दे रही है, लाइसेंस दे रही है कि आप रेत डंप कर सकते हैं। तो ये अवैध परिवहन के नाम पर जो छोटे छोटे किसानों को परेशान किया जा रहा है, उनसे अवैध वसूली की जा रही है। गांव-गांव में गांव अपने पंचायत के कामों के लिए अगर एक ट्रैक्टर निकालता है तो उसको 10,000 रुपए फाइन हो रहा है। तो इस नाम से जो अवैध वसूली का कारोबार अधिकारियों द्वारा किया गया, इस पर आपका क्या बात है? अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन, इसको क्लैरिफाई करें। और इसके नाम पर सिपाही से लेकर 108 का ड्राइवर तक वसूली कर रहा है और परेशान हो रहा है आम किसान जिसके पास एक ट्रैक्टर है। इसके लिए आप क्या व्यवस्था देंगे अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ। चलिए आप जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने जो कंसर्न रखे हैं वो थोड़े दूसरे साइड में अभी तक जितना डिबेट चल रहा था उसमें, तो उन्होंने पहला चीज तो रखा है कि उत्खनन और परिवहन दोनों के केस के डिफरेंस करने की बात कही है। तो जैसे उत्खनन जो बिना लीज के कहीं पे खोदा जा रहा हो अध्यक्ष महोदय, कोई जेसीबी लगा हो, डंपर लगा हो और वहाँ लीज ही नहीं है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं है, वहाँ पे खोदा जा रहा है, या जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है भौगोलिक रूप से ज्योग्राफिकल, उससे बाहर खोदा जा रहा है, वो अवैध उत्खनन के प्रकरण बनते हैं उसमें अध्यक्ष महोदय। और कोई ट्रक चल रहा है, कोई डंपर चल रहा है और वो बिना रॉयल्टी के चल रहा है, बिना रॉयल्टी के चल रहा है, तो उसको जब सड़क पे पकड़ते हैं तो अवैध परिवहन का प्रकरण उसमें दर्ज होता है अध्यक्ष महोदय। टेक्निकली दोनों में थोड़ा ये डिफरेंस है। बाकी अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सेकंड कंसर्न रखा है कि छोटे छोटे ट्रैक्टर वाले या जो भी लोग हैं वो उनको प्रताड़ित ना किया जाए, निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय दोनों विषयों पर हम ध्यान रखेंगे कि एक और गलत करने वाले बड़े बड़े बाहुबली माफिया लोगों पर कार्रवाई हो। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार अध्यक्ष महोदय, कोई बाहुबली नहीं बचने वाला, ये हम सुनिश्चित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, और दूसरी ओर छोटे छोटे ट्रैक्टर वाले हैं जो अवैध, उनको भी नहीं करना है, लेकिन ग्राम पंचायत के लिए मान लीजिए कोई रेती ग्राम पंचायत के काम के लिए ले जा रहा है, कोई स्थानीय उपयोग के लिए ले जा रहा है, माइनिंग नियमों में इस तरह के स्थानीय उपयोग के लिए जो छूट के नियम है उसमें कोई कर रहा है, उसको अनावश्यक रूप से जाके कोई तंग करेगा, वो भी हम नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर जिले में एक भी मुरुम की खदान विधिवत तौर पर नीलामी पे नहीं है और पिछले 5 सालों से सरकारी कामों में मुरुम की सप्लाई हो रही है। ये अवैध उत्खनन में आता है, स्पष्ट तौर पर है। एक स्थिति ऐसी है कि बेलतरा विधानसभा के ग्राम खैरा और बामू के बीच में हाई टेंशन लाइन गिरने की स्थिति है। दूसरा, लछनपुर में एक रेत घाट हुआ है। लछनपुर में जो रेत घाट हुआ है वो आचार संहिता के दौरान प्रक्रिया में आती है। आचार संहिता के दौरान ही उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलता है। 6 बजे से 6 बजे तक का उत्खनन का मामला है, वो भी लेबर से कराना है। वो पोकलेन में खुदाई हो रही है, अवैध भंडारण हो रहा है, जिस पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई है। और ऐसे ही अन्य मामले रेत घाट से संबंधित आप मंत्री जी को दे दीजिए। जी अरपा पुल की खुदाई कर दी गई है, पूरे पिलहर की। मंत्री जी को जानकारी दीजिए। ठीक, नहीं इतने सारे प्रश्न। अब लास्ट नेता प्रतिपक्ष, एक छोटा सा, मैं ज्यादा आप कर लीजिए। चलिए रेत आप भी पूछ लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे इलाके हैं जहां पे रेत खदान लीज पे नहीं दिया गया है,
जिसके कारण से बहुत सारी दिक्कतें आ रही, जैसे कोंडागांव जिले का ही मामला है। और आए दिन रोज ट्रैक्टर और ट्रक छोटे छोटे कामों के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए हो या अन्य कार्यों के लिए भी ले जाए जाते हैं, उन्हें पकड़ा जाता है। अधिकारियों से सीधा ये कहा जा रहा है कि हमारा क्या कर लोगे, ट्रांसफर ही कराओगे और क्या करोगे। तो नियम में कलेक्टरों को निर्देशित करेंगे क्या, कहाँ जहाँ जहाँ पे इस तरह की समस्या आ रही तत्काल लीज दिया जाए ताकि लोगों को सुविधा। ठीक सुझाव है, ये भी जल्दी से लीज कर दीजिए। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, कई इम्पोर्टेंट कंसर्न सदन में आए हैं, जैसे कि छोटे गांव वालों को गांव में छोटे छोटे यूज के लिए क्या करना है। तो गांव वालों को खुद के उपयोग के लिए मान लीजिए कोई घर बना रहा है, कोई प्रधानमंत्री आवास योजना का घर जो अभी बनने चालू हो गए, 5 साल तक नहीं बन पा रहे थे अध्यक्ष महोदय, वो चालू हो गए हैं। तो इस तरह के जो उपयोग हैं उसके लिए उपयोग कर सकते हैं, उनको कोई नहीं। क्या प्रधानमंत्री आवास के लिए उनको निःशुल्क रेत ले जाने की अनुमति आपने दे दिया है? विभाग इसके लिए तैयारी कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, ग्राम यदि कर दिया है तो इसकी घोषणा कर दीजिए आप, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 18 लाख आवास बनने वाले हैं, उनको रेत ले जाने की अनुमति दी जाएगी। यदि आप सहमत हैं तो आज बोल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, छोटे ट्रैक्टर से ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो भी रेत की जरूरत होगी उसके लिए हम लोग निःशुल्क रूप से उनको उपलब्ध कराएंगे। बहुत बड़ी बात होगी। अब आखिरी प्रश्न नेताजी का। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रधानमंत्री आवास के लिए मुफ्त रेत की व्यवस्था की है उसके लिए माननीय मंत्री जी को। ये प्रश्न नहीं है मगर एक सोचने की बात है, पूरा सदन रेत के नाम से परेशान है, तो क्या रेत से तेल निकलता है? और यदि हाँ तो 1 टन रेत से कितना तेल निकलता है बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न। लोग देते हैं और ऐसे हम लोग खड़े होते हैं, तो आज मुझे खुद आने का अवसर मिला। सब भाइयों को मैं प्रणाम। देखिए, रामानुजगंज और बलरामपुर और साथ में सूरजपुर का ये मामला था। पिछले 5 वर्षों में रेत खदान को लेकर बड़ी अनियमितता बरती गई, अलग अलग कार्रवाई किए गए, जिसमें माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि 652 प्रकरण दर्ज हुए हैं। कई गाड़ियों को जब्त किया गया है, अवैध डंपर जब्त किया गया है। तो मैंने ये कहा कि डंपर में कोई ना कोई खनिज मिला होगा, चाहे रेत मिला होगा, चाहे गिट्टी मिली होगी, चाहे कोई भी ऐसा सामग्री मिला होगा, उसे कहाँ पे डंप किया गया है और अभी क्या स्थिति में है। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि कई विषयों पे पेनाल्टी दे दिया जाता है, पेनाल्टी ले लिया गया है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार उसको जब्त किया गया है। और मैंने सीधा सदन पे आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में जो भी खनिज पदार्थ को जब्त किया गया है उसे गलत तरीके से अधिकारियों के द्वारा विक्रय कर दिया गया। इस पूरे विषय पे माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि इसकी जांच होगी और कड़ी कार्रवाई अधिकारियों के ऊपर होगी। आज ये पूरा विषय मैंने सदन पे उठाया है, क्योंकि रेत की चिंता सभी माननीय सदस्यों की थी और हमने ये कहा है कि भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ प्रदेश रेत के विषय पे साफ सुथरा रहे, कि नियम के अनुसार ही लोगों को रेत का ठेका मिले। अलग अलग समय पे देखने आता है कि संबंधित कोई एसडीएम को कुचला गया, कहीं पे पुलिस अधिकारियों को ट्रक से दबाया गया, या कहीं पे बाहुबली लोग रेत का काम लेते हैं, तो वो इस प्रदेश में ना हो, इसकी चिंता माननीय सदस्यों ने कहा। और 15 दिनों के अंदर विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी ये सुनिश्चित करवाया मंत्री जी से कि 15 दिन में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। इस प्रदेश में सभी के डंपर, पोकलेट सबको जब्त किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि जो प्रधानमंत्री आवास 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनने हैं, उसमें जो रेती है वो जो है मुफ्त दिया जाएगा। एक बड़ी घोषणा है, मुझे लगता है कि गरीबों को एक राहत मिलेगी।